प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये जो मुज़ाकरात के हवाले से चलें, आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन माजी में भी हमने देखा कि मुज़ाकरात हुए, कामयाब नहीं हो सके, तो एक सियासी जमात की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है कि आगे क्या करना होगा। तो आपके पास कोई प्लान बी और सी भी है कि क्या? नहीं, देखो प्लान अपनी जगह है, खान साहब की जो हिदायत और इंस्ट्रक्शन आती है उसके मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। बट फॉर नाउ नेगोशिएशन का मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ को रोका है, किसी चीज़ को किसी भी जगह पे हमने नहीं रोका। आज भी खान साहब की जो कॉल है वो सिविल डिसोबीडियंस, वो इंटैक्ट है। खान साहब की कॉल जनरल पब्लिक में, वो जनरल पाकिस्तानी को उन्होंने मैसेज भेजा है कि जी दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, कि आप लिमिट करें अपने रेमिटेंसेस। तो उन्होंने कॉल अप नहीं की है। खान साहब ने बाकी जो नेगोशिएशंस है इसके लिए कमेटी बनाई टू गिव इट अ ट्राई, और इसके साथ ही खान साहब ही ने उनको एक कट ऑफ डेट दी है कि 31 जनवरी तक कोई ना कोई आउटकम निकलना चाहिए। द रीज़न बीइंग कि ये बड़े मुख्तसर वो है मुतालबात है, और इसके लिए देखने चाहिए कि अगर आप सीरियसली उसको ले ले तो आगे बात बढ़ सकती है। तो कोई ना कोई एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में कोई अच्छा आउटकम होना चाहिए। जो हुकूमती रहनुमा हैं, जो बाज़ अरकान हैं, उनका एक तासुर वो ये भी देते हैं कि माजी में भी जब मुज़ाकरात हुए नतीजे पर पहुँच गए थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को कॉल आई और उन्होंने अंदर आके कहा कि हम नहीं मानते। तो इस कमेटी के पास कितना आप समझते हैं कि मैंडेट है? देखिए, इस कमेटी के पास तो मैंडेट है, लेकिन बात यह नहीं है कि मैंडेट हमारी तरफ से कोई ऐसी बात आ जाएगी। हमारे मुतालिबात बड़े सिंपल हैं, और हमने कभी नहीं कहा कि जी उनको तरफ से फ़ोन आया कि जी आप इलेक्शन ना करो। आप उनको कहो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया, तो फिर भी आप क्यों नहीं बैठे? सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट में भी बैठी, फिर भी आपने केस नहीं किया। उसके बाद सुबह असम्बली खत्म हो गई, फिर भी आप नहीं बैठे, और हुकूमत कौमी असम्बली की खत्म हो गई और इनके मुताबिक डेट होनी थी, फिर भी आपने वो डेट नहीं दी। ये तो एक, और दूसरी बात, आपका इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ था कि जी जुडिशरी से आपने आरओ लेने थे, आप रातों रात चले गए। तो ये तो फॉरगेट अबाउट द पास्ट। अगर आगे जाना है तो अब बैठना है। तो अब होना ये कि ये चाह रहे हैं कि जी किस तरीके से अगर आपकी फ्यूचर चले जाए, तो ये दोनों कमेटी बैठेगी तो, और ओपन माइंड से बैठेगी और नेकनियती के साथ बैठेगी। तो मेरा ख्याल है कोई नहीं, लेकिन फिर आप एक तरफ मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक भी नहीं, ये नहीं, ये थ्रू आउट हमेशा ऐसा ही होता। दुनिया में लोग ऐसे करते हैं, जंगें भी चल रही होती है और लोग डायलॉग भी कर रहे होते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। अगर आप एक चीज़ के लिए आते हैं, स्टेलमेट नहीं होना चाहिए। एज अ पॉलिटिकल पार्टी उनका अपना स्टैंड है, हमारा अपना स्टैंड है। जिस तरह आपने फरमाया कि कुछ लोग उनके कह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि मेजॉरिटी लोग, चाहे वो उस तरफ हो हमारे तरफ हो, वो सारे यही चाहते हैं कि सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल आउटकम निकल आए और हल निकल आए। इसलिए सारे लोग, मैं समझता हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो, और मैं तो ज़ाती समझता हूँ कि मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी। ये जो मुज़ाकरात अभी हो रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, यही मुज़ाकरात हो रहे हैं या पसे पर्दा कोई बातचीत हो रही है? अलीमन गंडापुर साहब से मुतल्लिक या बुशरा साहबा से मुतल्लिक भी एक तासुर है? हमारे कोई फसे पर्दा मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और खान साहब ने बड़ा कैटेगरिकली पहले भी कहा है और अभी भी ऑन द रिकॉर्ड है कि हमने, खान साहब ने बिल्कुल उस बात को मुस्तरद किया है, ख़त्म किया कि वो किसी जगह जाएंगे, चाहे वो बनी गाला हो, चाहे वो KPK हो। हम समझते हैं, खान साहब समझते हैं कि वहाँ का जेल में रखना ही गलत है, इलीगल है, गैर ही नहीं है। तो इसलिए उसको जेल में क्यों रखे, चाहे वो बनी गाला हो, चाहे वो KPK हो, चाहे वो अडियाला हो। इसलिए खान साहब इज़ नॉट कंप्रोमाइजिंग ऑन एनी ऑफ दैट। न हमें ऐसी ऑफ़र हुई है, न हम इसको कोई कंसिडर कर रहे हैं, न हमारे बैकडोर चैनल में कोई राबते हैं। अगर जब, हाँ, पहले एक हुआ ज़रूर था, 26 नवंबर से पहले हमारा एक अच्छा सा और कंटेस्ट इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन कंटेस्ट उसके बाद जब हमारा कंटेक्ट नहीं है तो कंटेक्ट नहीं है। और अभी यही बात है। उस टाइम क्या बात हुई थी? नहीं, जो पहले कंटेक्ट से इस्टेब्लिश हो गया था, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसी कोई बात नेगोशिएशन कोई शुरू नहीं हुई, पेशकश हुई थी कि बात करते हैं। नहीं, कोई ऐसी बातें हाँ पहले हो जाती है, तो वो कंटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था। इसलिए मैं नहीं कह रहा कि वो नेगोशिएशन हमारी मुज़ाकरात शुरू हो गई थी, लेकिन एक पॉजिटिव तरफ हम चल पड़े थे। अभी जो हमने ये वाले मुज़ाकरात है, यही मुज़ाकरात है जो हमारे हो रहे हैं, कोई बैक डेट। तो आप समझते हैं कि उस टाइम स्टेब्लिश, और यही कमेटी है हमारी जो बात कर रही है। तो आप समझते हैं कि उस टाइम जो राब्ता हुआ था, कांटेक्ट हुआ था, उसको कंटिन्यू किया जाता तो बेहतर था? नहीं, देखो, हो जाता है, सियासत में होता ही रहता है, कंटेक्ट होते भी है, नहीं भी खत्म हो जाते हैं। बस नेवर टू लेट इन पॉलिटिक्स कि आप बात न करो, आप कोई मैटर पे पहुंच जाते हो, फिर चीजें आप रोकते भी नहीं हो, तो लोग हमेशा ही आ जाते। दरवाजे बंद नहीं हो चाहे नहीं होने चाहिए। तो आपने वो दरवाजा क्यों बंद किया फिर? नहीं, दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया था। देखो, वो तो एक अलग बात है, हम बहुत करीब पहुंच गए थे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे और बातचीत हमारी चल रही, मतलब बातचीत तो नहीं कर रहा है, कंटेक्ट इस्टेब्लिश हो गया था। लेकिन जब खान साहब को बेल मिली
और उनका रिहाई होनी चाहिए थी। फिर ऑल ऑफ अ सडन एक केस में ओवरनाइट उसको अरेस्ट करना, इसने भी एक रोल प्ले कर दिया था। तो कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती है। अब चूँकि अभी वी आर बैक टू स्क्वायर वन और शुरू हुआ, तो ये कमेटी अगर आगे बढ़ेगी तो ये भी एक कामयाबी। लेकिन गौर साहब, फिर आपने उसी कॉन्टेक्ट को बहाल करने की बजाय इधर कमेटी के साथ बैठने का फैसला क्यों किया? देखिए, वो भी कॉन्टेक्ट था, तो हमारे पॉलिटिकली डिसाइड करते हैं और पॉलिटिकल बात है। और ये वाली जो बात है, ये बड़ी अच्छी कमेटी है। पहले भी 2, 3, 4, 5 बंदे ही थे, और अभी भी वही बंदे हैं। कमेटी अतराइज्ड है, खान साहब की बेकिंग है उसके पास, खान साहब ने खुद कमेटी कंस्टिट्यूट की है, किसी को इस पर एतराज़ नहीं है, और गवर्नमेंट के भी सारे लोग बैठे हैं। तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट है, पॉलिटिकल मसाइल है, लेट्स ट्राई कि कोई सोल्यूशन आ जाए। लेकिन गौर साहब, अब इसी के साथ साथ आपका एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, इख्तियार नहीं है, बात होगी तो उन्हीं के साथ होगी जिनके पास इख्तियार है। अब आप उसी हुकूमत के साथ बैठे हैं, क्या आप समझते हैं कि इस हुकूमत के पास अब मैंडेट है कि वो आपके मसाइल हल करे? नहीं, देखिए, मैंडेट तो नहीं, फिर मसाइल, मैंडेट एक अलग चीज़ है। हमारा मैंडेट लिया है और हम मैंडेट्स के बगैर कभी नहीं जाएंगे। महज हम ये समझते हैं कि इनके मैंडेट को रिकॉग्नाइज करना हमारे वोटर सपोर्टर के साथ ज्यादती होगी, और ये डेमोक्रेटिकली, पॉलिटिकली, असूली तौर पर भी ये बात गलत होगी। हमारा तो खान साहब का स्ट्रगल ही है। 27 साल वो कोशिश करते हैं, उसकी वो पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ, और खान साहब ने कभी परवाह नहीं की है कि मुझे कितने वोट मिलते हैं, मुझे कितने सीटें आती हैं। वो तो नहीं, आपने देखा नहीं है कि जिन लोगों पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने वोट आगे बेचा, खान साहब ने राइट अवे पार्टियों से निकाला है, तो वो ये नहीं देखते ये हमारे पार्टी में कोई कंप्रोमाइज़ करो। ही जस्ट गोज बाय द प्रिंसिपल, और वो टू गो बाय द प्रिंसिपल यही है कि जिन लोगों ने आपको मैंडेट दिया, जिन्होंने आपको वोट दिया, ये उन लोगों का राइट है कि उनका वोट ना सिर्फ ये कि वो कास्ट किया जाए, बट वही वोट जो उन्होंने कास्ट किया है उसको गिना भी जाए, और गिना भी जाए उस पर्सन के फेवर में जिसके लिए उन्होंने वोट दिया। तो ये तो दुनिया सारी नहीं, लेकिन फिर इस कमेटी के पास आप समझते हैं कि इख्तियार है कि वो आपके मसाइल हल करेंगे? क्योंकि आपके मुताबिक तो उनके पास, देखिए, मसाइल का जहां जहां हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि मसाइल का हल ढूंढे, वी कैन फाइंड इट टू द 2 डिमांड्स, और 2 डिमांड यही है, कमीशन बनाना हुकूमत का काम है, वट एवर द रीजन। हुकूमत कमीशन तो बना सकती है, खान साहब की रिहाई कैसे कर सकती है? नहीं, वो देखो, हम खान साहब को ये तो नहीं कह रहे कि आप रात के वक्त ऑर्डर करें और खान साहब बाहर आ जाए। हमने कोर्ट का प्रोसीजर तो फॉलो करना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और हम जा रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल केसेस है, तो हमने कहा रिहाई के रास्ते में आप रुकावट न खड़ी करें। देखो, लोग सारे आपने देखा है, एंड इट्स अ ग्राउंड रियलिटी, और एज ए सिविलाइज्ड नेशन वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। और वो यही है कि जो बंदा बाहर गेट से आ जाता है, आप उसको और केस में रखो। शाह महमूद कुरैशी साहब एक्विट हुए, आपने जेल में रखा, उसकी बड़ी कुर्बानी है। यास्मीन राशिद साहिबा, वट एवर द ग्राउंड, वट एवर, देखो ना, दुनिया में तो आप दहशतगर्दी के मुकदमात बनाते हो, दहशतगर्दों को भी पकड़ते हो, मर्डर में लोगों को पकड़ते हो, और ऐसा नहीं है कि सिंगल में, मल्टीपल जो होमोसाइड्स केसेस होते हैं उसमें लोगों को आप अरेस्ट करते हो, और उसके बावजूद उसका राइट है, कानून के मुताबिक चलना यही है कि उसका राइट है आप उनको बेल दे दें। तो इसलिए ये भी वो केसेस है जिसमें बेल होनी चाहिए, इसलिए रिहाई का मुतालबा रखते। तो हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि आप अगर जमानत की दरख्वास्त देते हैं तो हुकूमत चैलेंज नहीं करेगी? नहीं, अभी कोई यकीन दहानी किसी तरफ नहीं हुई। नाउ इट्स अ वेरी बिगनिंग, अभी तो पहली मरतबा हेयरिंग हुई है, आगे बात बढ़ेगी और आगे मुज़ाकरात होंगे, तो देखते हैं। तो खान साहब से मुलाकात सर कब करेंगे? इंशाल्लाह ताला मंडे को मुलाकात होगी खान साहब से। लेकिन अब जो ये रिहाई के हवाले से बात है, चलें ये तो आपकी चीज़ें हैं, लेकिन सर आपके कुछ मुतालबात वाज़े तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, और उन्हीं के साथ कुछ इश्यूज़ आपके हैं, वो मामलात कौन हल करेगा? नहीं, देखिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे कोई ऐसी बात नहीं है जो कि हल तलब ना हो, या मतलब वो हल ना हो सकते हो। खान साहब बरमला कह चुके हैं, फौज भी मेरी है, मुल्क भी हमारा है, और हमने जिस तरीके से 9 मई हुआ था उसको खान साहब ने कंडेम किया है, और खान साहब की पार्टी ने कंडेम किया है, हम सब लीडरशिप ने कंडेम किया है। खान साहब ने जो 266 कोर कमांडर का वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी खान साहब ने उसको एग्जैक्टली वर्डिंग में अडॉप्ट किया था। तो हम कोई लोग हैं जो इससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, और वो एक परसेप्शन डेवलप करना चाह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और खान साहब है तो ये नज़रिया और खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। खान साहब ने हमेशा कहा है, फौज मेरी है, मुल्क हमारा है। तो ये जो माफ़ी का एक मुतालबा है कि आप आवाम से माफ़ी मांगे 9 मई के हवाले से, क्या देखो, इस वक्त तालिबात और माफ़ी, एक दूसरे से माफ़ी का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस वक्त जो हम बैठे हैं
सर DGISPR ने कहा नहीं, वो देखो DGISPR पे हमने अपना वर्शन दिया हुआ है, लेकिन जहाँ तक ये कमेटी का ताल्लुक है, वो कमेटी के ताल्लुक जो कमेटी की डायलॉग की बात है, तो उसमें किसी ने एक दूसरे को नहीं कहा कि आप एक दूसरे से वो करे कि जी माफ़ी मांगे। दूसरी बात है, पॉलिटिक्स में लोग एक दूसरे से माफिया नहीं मंगवाया करते, न ऐसी शराइत रखते, और ऐसी शराइत रखने से कोई बात आगे नहीं बढ़ती, बहुत हो गया। दूसरी बात है कि हम डिमांड क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं आप एक कमीशन बनाओ, उसमें आप जज जूरी एग्जीक्यूटर ना बने, वहाँ जो भी लोग आएंगे, जो भी एविडेंस आएगा उसको देखा जाएगा, एंड देन वी विल प्रोसीड। एक रियलाइजेशन हम सब ने करनी है कि दिस इज नाउ टू मच। आवाम को कुछ नहीं मिलेगा, जमहूरियत को कुछ नहीं मिलेगा, रूल ऑफ लॉ को कुछ नहीं मिलेगा, स्टेबिलिटी को कुछ नहीं मिलेगा अगर हालात जो कि तू रहे। एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अगर पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिलेगी तो कौन लोग टेकअप करेंगे? वो लोग जो जमहूरियत पसंद नहीं है, वो लोग जो इंतहा पसंद है, वो लोग जो थर्ड फोर्सेज है, उन लोगों को ये स्पेस मिलेगी। ये स्पेस किसी सूरत उनको नहीं मिलनी चाहिए।